एक बात निषेधात्मक रूप से, यदि हम चाहते हैं कि शिक्षा और धर्म संबंधित हो तो हमें चाहना होगा कि हिंदू, मुसलमान और ईसाई शब्दों से धर्म का संबंध टूट जाए, तो ही शिक्षा और धर्म संबंधित हो सकते। नहीं तो शिक्षा और धर्म कभी संबंधित न हो सकते हैं, न होने चाहिए। अगर एक धार्मिक सभ्यता पैदा करनी हो तो वो सभ्यता हिंदू नहीं होगी, वो सभ्यता मुसलमान भी नहीं होगी, वो सभ्यता पूरब की भी नहीं होगी, वो सभ्यता पश्चिम की भी नहीं होगी। वो सभ्यता अखंड मनुष्य की होगी, सबकी होगी, समग्र की होगी। किसी एक अंश और एक खंड की वो सभ्यता नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक हम मनुष्यता को खंडित करेंगे तब तक हम द्वंद्व और युद्ध से मुक्त नहीं हो सकते। जब तक मेरे और आपके बीच कोई दीवार होगी तब तक बहुत कठिनाई है कि हम एक ऐसे समाज को निर्मित कर सकें जो प्रेम और आनंद में जिए। अभी तो हमने जो समाज निर्मित किया है, कोई 3000 वर्षों में 15,000 युद्ध जमीन पर हुए। 3000 वर्षों में 15,000 युद्ध, शायद कल्पना भी न हो। 3000 वर्षों में 15,000 युद्ध बहुत ज्यादा होते। अगर प्रतिवर्ष 5 युद्ध हो रहे हों तो क्या अर्थ हुआ? 3000 वर्षों के इतिहास में केवल 300 वर्ष का छोटा सा टुकड़ा ऐसा है जब युद्ध नहीं हुए। वो भी 300 वर्ष इकट्ठे नहीं, कभी एक दिन, कभी 2 दिन, कभी 10 दिन जमीन पर युद्ध बन रहा है। ऐसा सब मिला के कालखंड 300 वर्ष होते हैं। 300 वर्ष शांति और 3000 वर्ष युद्ध। और ये भी शांति कैसी, एकदम झूठी। जिसे हम शांति के क्षण कहते हैं वे असल में शांति के क्षण नहीं है, बल्कि नए युद्ध की तैयारी के दिन। मैं तो मनुष्य के इतिहास को 2 हिस्सों में बांटता हूं, युद्ध का काल और युद्ध की तैयारी का काल। अभी तक शांति का कोई काल हमने नहीं जाना है। ऐसा जो ये विभाजित मनुष्य है, इसके विभाजन में सबसे बड़ी दीवार आइडियोलॉजी, विचार, धर्म और धारणा की। बातें बदल जाती हैं। आज कम्युनिज्म है और अमेरिका का लोकतंत्र है, वे भी 2 धर्म बन के खड़े हो गए। उनकी भी लड़ाई 2 धर्मों जैसी लड़ाई हो गई। क्या ये नहीं हो सकता कि हम विचार के आधार पर मनुष्य के विभाजन को समाप्त कर दें? क्या ये उचित है कि विचार जैसी बहुत हवाई चीज के लिए हम मनुष्य की हत्या करें? क्या ये उचित है कि मेरा विचार और आपका विचार मेरे हृदय और आपके हृदय को शत्रु बना दे? अब तक यही हुआ है। और अब तक धर्मों के नाम पर खड़े हुए संगठन हमारे प्रेम के संगठन नहीं है, बल्कि हमारी घृणा के संगठन है। और इसलिए आपको ज्ञात होगा कि जब भी दुनिया में घृणा का जहर जोर से फैला दिया जाए तो किसी को भी संगठित किया जा सकता है। एडोल्फ हिटलर ने अपने आत्मकथा में लिखा है, अगर किसी कौम को संगठित करना हो तो किसी दूसरे कौम के प्रति घृणा पैदा कर दो, कोई खतरा पैदा कर दो। मुसलमान को इकट्ठा होना होता है तो वो कहता है इस्लाम खतरे में, और तब मुसलमान इकट्ठा हो जाता है। और हिंदू को इकट्ठा होना हो तो वो कहता है हिंदू धर्म खतरे में, और हिंदू इकट्ठा हो जाता है। अभी पाकिस्तान का हमला भारत पे हुआ या चीन का, तो सारे भारत में एकता मालूम पड़ी। वो एकता एकदम खतरनाक और झूठी। वो प्रेम की एकता नहीं, वो सामने खड़े दुश्मन के खिलाफ जो हमारे मन में घृणा है उसकी एकता है। दुश्मन चला जाएगा, एकता भी चली जाएगी। तो ये हमारे सारे संगठन जिनको हम धर्म कहते हैं, किसी की घृणा पर खड़े हुए।
और घृणा का धर्म से क्या संबंध हो सकता है? मेरे और आपके बीच जो चीज भी घृणा लाती हो वो धर्म नहीं हो सकती। मेरे और आपके बीच जो चीज प्रेम लाती हो वो धर्म हो सकती है। और ये भी स्मरण रखें, अगर मनुष्य को मनुष्य तोड़ देती हो कोई चीज, तो वही चीज मनुष्य को परमात्मा से कैसे जोड़ सकेगी? मनुष्य को मनुष्य तोड़ देने वाली कोई बात मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने वाली बात कभी भी नहीं बन सकती। लेकिन जिनको हम धर्म कहते हैं वो हमें तोड़ रहे हैं। यद्यपि वे सभी प्रेम की बातें करते और वे सभी इस बात की भी बातें करती हैं, हम सबके बीच एकता, भ्रातृत्व, ब्रदरहुड की, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, उनकी सारी बातें ही रह जाती हैं और वे जो भी करते हैं उससे घृणा फैलती है और शत्रुता फैलती है। क्रिश्चियनिटी बातें करती है प्रेम की, लेकिन जितनी हत्या ईसाइयों ने की है उतनी हत्या शायद ही किसी ने की हो। तो थोड़ी हैरानी होती, थोड़ी घबराहट होती, और तब ऐसा प्रतीत होता है अच्छी बातें बुरे कामों को छिपाने का रास्ता बन जाती हैं और कुछ भी नहीं। अगर लोगों को मारना हो तो प्रेम के नाम पर मारना बहुत आसान है, और अगर हिंसा करनी हो तो अहिंसा की रक्षा के लिए हिंसा करना बहुत आसान है। और अगर मुझे आपकी जान लेनी हो तो आपके ही हित में जान लेना आसान होगा, क्योंकि तब आप मरेंगे भी और मैं दोषी भी नहीं होऊंगा। तब आप मरेंगे भी, मारे भी जाएंगे और शिकायत भी नहीं कर सकेंगे। तो शैतान ने मालूम है मनुष्य को बहुत पहले यह समझा दिया कि अगर कोई बुरा काम करना हो तो नारा अच्छा चुनना, स्लोगन अच्छा होना चाहिए। जितना बुरा काम हो उतना ऊंचा नारा होना चाहिए, तो बुरा काम छिप जाता है। ये जो धर्मों के नाम पर संगठन है, न तो इनका परमात्मा से कोई संबंध है, न प्रेम से, न प्रार्थना से, न धर्म से। ये हमारे भीतर वो जो घृणा है, ईर्ष्या है, हिंसा है, उसके संगठन है। अन्यथा ये कैसे हो सकता था कि मस्जिदें जलाई जाएं, मंदिर जलाए जाएं, मूर्तियां तोड़ी जाएं, आदमी मारे जाएं? ये कैसे हो सकता है? ये हुआ है, होता रहा है। कोई भी धर्म की शिक्षा तभी धार्मिक होगी जब इस सब से उसका संबंध छूट जाए। लेकिन ये सारे धार्मिक लोग चाहते हैं कि बच्चों को धर्म की शिक्षा दी जाए। ये क्यों चाहते हैं? इनकी इतनी उत्सुकता क्या है? इनकी उत्सुकता ये है कि कहीं बच्चे उन घेरों के बाहर न हो जाएं जिन घेरों के भीतर अब तक आदमी जिया है। क्योंकि अगर बच्चे उन घेरों और दीवालों के बाहर हो गए तो पुरानी पूरी की पूरी संस्कृति भूमिसात हो जाएगी, हो जानी चाहिए। उसे रोकने का भी कोई कारण नहीं है। तो पुराने सारे घेरे गिर जाएंगे, पुराने सारे स्वार्थ के केंद्र टूट जाएंगे, पुराना सारा शोषण टूट जाएगा। इसलिए हर पीढ़ी अपने बच्चों को अपनी सब बीमारियां दे जाना चाहती है। इसमें उसके अहंकार की भी पूर्ति होती है। इसलिए बाप अगर हिंदू है तो बच्चे को हिंदू बना जाना चाहता है। क्यों? मुसलमान बाप बच्चे को मुसलमान बना जाना चाहता है। और इसके पहले कि बच्चे में विचार पैदा हो, क्योंकि विचार पैदा हो जाए तो हिंदू या मुसलमान होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। विचारशील कैसे हिंदू हो सकता है, कैसे मुसलमान हो सकता है? इसलिए बच्चा जब बहुत छोटा हो, जब उसमें विवेक और विचार पैदा ना हुआ हो, तभी ये कीटाणु हिंदू और मुसलमान होने के उसके भीतर डाल दिए जाने चाहिए। तो जब वो होश में आए तब उसके खून में मिल जाए ये जहर, और तब इस जहर से मुक्त ना हो सके। इसलिए सभी ये तथाकथित धार्मिक लोग छोटे छोटे बच्चों को धर्म की शिक्षा दिलाने के लिए बहुत उत्सुक हैं।
इनकी उत्सुकता कोई शुभ नहीं है। और वो ये कि जब उनका विवेक जागृत नहीं हुआ है तब उनके भीतर विश्वास डाल दिए जाएं। विश्वास तो अंधे होते हैं, विश्वास तो अज्ञान से भरे होते हैं। और जब एक बार मन के अचेतन परतों को विश्वास पकड़ लेते हैं तो विचार के जगने में सदा के लिए बाधा हो जाती है। जो हिंदू है वो सोच नहीं सकता, फिर जो मुसलमान है वो भी नहीं सोच सकता, क्योंकि सोचने में खतरा हो सकता है, सोचने में खुद के विश्वास तोड़ने का डर हो सकता है, इसलिए फिर विचार को रोका जाता है। तो ये जो तथाकथित धर्म है और इनकी जो शिक्षा है वो विचार की शिक्षा नहीं है, वो विश्वास की शिक्षा है। और स्मरण रखिए, अगर विचार की शिक्षा हो तो बहुत दिन तक बहुत धर्म नहीं रह सकते, एक ही धर्म शेष रह जाएगा। लेकिन अगर विश्वास की शिक्षा हो तो अनेक धर्म हो सकते हैं। आखिर विज्ञान धीरे धीरे सार्वजनिक सत्यों पर आ गया। गणित हिंदू का अलग नहीं होता, मुसलमान का अलग नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है कि पहले गणित अलग होता था? हिंदुस्तान में जैनियों का गणित अलग, हिंदुओं का गणित अलग था। गणित कैसे दो हो सकते? क्या एब्सर्ड, कैसी नासमझी की बात है। गणित दो हो सकते? हिंदुओं की भूगोल अलग, जैनियों की भूगोल अलग थी। भूगोल दो कैसे हो सकती? लेकिन अलग थी। ये अलग इसलिए थी कि ये विश्वास पर खड़ी थी, विचार की कोई खोजबीन नहीं थी, विचार और तर्क का कोई आधार नहीं था। तर्क और विचार सार्वजनिक सत्यों पर ले आता है और विश्वास स्थानीय होता है, सार्वजनिक नहीं होता, नहीं हो सकता, क्योंकि विश्वास को सार्वजनिक होने का कोई आधार नहीं होता है। फिर विश्वास अंधा होता है, उसके पास आंखें नहीं होती। क्या आपको पता है, अरस्तु जैसा विचारशील व्यक्ति भी अपनी किताब में लिखा है कि स्त्रियों के दांत पुरुषों से कम होते हैं। अरस्तु, और खुद की उसकी दो औरतें थी, एक भी नहीं। और कभी भी बैठ के उन औरतों के दांत गिन सकता था, लेकिन नहीं, यूनान में यह विश्वास था कि औरतों के दांत कम होते। असल बात यह है कि पुरुष ये मानने को कभी राजी नहीं कि स्त्री उसके बराबर होती, उससे कम होनी चाहिए। पुरुष के बराबर कैसे हो सकती, दांत कैसे बराबर हो सकते, इसलिए कभी गिनने का सवाल नहीं उठा। 1000 साल तक यूनान के करोड़ों लोग ये मानते रहे कि स्त्रियों के दांत कम होते हैं। किसी ने गिना नहीं, स्त्रियां घर घर में उपलब्ध है, पुरुषों से थोड़ी ज्यादा ही है, कम नहीं है। किसी ने गिनती नहीं की, किसी ने शक भी नहीं किया। विचार की पहली बुनियाद होती है शक, संदेह, डाउट, और विश्वास का आधार होता है कभी शक मत करना, संदेह मत करना। जो संदेह नहीं करता वो कभी विचार भी नहीं करता, वो कभी खोज भी नहीं करता। तो ये तथाकथित धर्म सिखाते हैं विश्वास करो, जबकि धर्म सिखाएगा विचार करो। और धर्म विश्वास पर खड़ा नहीं होगा, बल्कि विवेक पर खड़ा होगा। और विवेक पर जो धर्म खड़ा होगा वो बहुत शीघ्र, जिस भांति पदार्थ के संबंध में हमने सार्वजनिक यूनिवर्सल नियम खोज लिए, उसी भांति आत्मा और परमात्मा के संबंध में भी सार्वजनिक नियम खोज लेगा। विचार की गति सार्वजनिकता की तरफ है, यूनिवर्सलिटी की तरफ है। धर्म से और शिक्षा का संबंध तब होगा जब धर्म का संबंध विचार से हो, विश्वास से नहीं। और तब फिर वो हिंदू की और मुसलमान की शिक्षा नहीं रह जाएगी, तब वो धर्म की शिक्षा हो जाएगी। जब तक धर्म का संबंध विश्वास से है तब तक धर्म की कोई शिक्षा नहीं हो सकती। और धर्म का नाम भला लिया जाए, वो हिंदू की शिक्षा होगी या मुसलमान की या ईसाई की या जैन की शिक्षा होगी, ये कोई भी शिक्षा धार्मिक नहीं है।
क्योंकि इस तरह से शिक्षित आदमी संकीर्ण हो जाता है, विराट नहीं। इस तरह से शिक्षित आदमी पक्षपातों, प्रेजुडिस से भर जाता है, विवेक उसका मुक्त नहीं होता बल्कि बंधा हो जाता है। इस तरह का व्यक्ति खोज करने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि जितने ज्यादा विश्वास उतनी खोज कठिन। खोज के लिए चाहिए मुक्त, विश्वास से स्वतंत्र चित्त, सब विश्वासों से मुक्त चित्त। लेकिन ये सारे धर्म तो सिखाते हैं कि जो संदेह करेगा वो नष्ट हो जाएगा। ये कोई धर्म नहीं सिखाते कि तुम विचार करो, क्योंकि हो सकता है कि विचार उन नतीजों पर ले जाए जो उनके नतीजों से मेल न खाएं। इसलिए विचार से ये भयभीत है, सारे धर्म विचार से भयभीत है। इसलिए दुनिया का कोई विकास नहीं हो सका, मनुष्य जाति का विकास नहीं हो सका। जहां विचार से भय है वहां विकास असंभव है। समस्त विकास विचार का विकास है। तो धर्म शिक्षा का केंद्र बन सकता है, लेकिन इसके पहले धर्म का केंद्र विचार को बनाना होगा, विश्वास को नहीं। इसके पहले कि धर्म शिक्षा में आए, धर्म को पुनर्शिक्षित होना पड़ेगा, धर्म को खुद पुनर्दीक्षित होना पड़ेगा। वैसा ही धर्म नहीं प्रवेश पा सकता विद्यापीठों में जैसा धर्म बाजार में प्रचलित है। वो गलत है, वो बुनियादी रूप से गलत है। तो विद्यापीठों में, शिक्षालयों में निश्चित ही धर्म आना चाहिए, क्योंकि ये बात अधूरी होगी कि हम केवल पदार्थ के संबंध में चिंतन करें। ये बात अधूरी होगी कि हम केवल पदार्थ के संबंध में खोजबीन करें। ये पूरे मनुष्य को जानने में बहुत अधूरी सिद्ध होगी। जानना ही होगा, सोचना ही होगा, विचारना ही होगा मनुष्य की चेतना के संबंध में, उसकी आत्मा के संबंध में। जीवन में पदार्थ ही सब कुछ नहीं है, कुछ और भी है, कुछ और विराटतर भी हमारे भीतर है। उसे खोजना होगा, जानना होगा, विचारना होगा। लेकिन ये जो तथाकथित धर्म है, ये उसे विचारने के लिए स्वतंत्रता देने को राजी नहीं। इन धर्मों का शिक्षा से कोई संबंध नहीं हो सकता है, और दुर्भाग्य होगा कि इनका कोई संबंध हो जाए। इनका संबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि धर्म का संबंध नहीं होना चाहिए। धर्म का संबंध तो होना चाहिए। एक दिशा तो विज्ञान है, बाहर जो हमारे जगत है उसको हम खोज रहे हैं। एक दिशा धर्म है, भीतर हमारे जो जगत है उसे भी खोजना है। दो जगत है, एक हमारे बाहर है, एक हमारे भीतर है। राबिया नाम की एक फकीर औरत थी। एक दिन सुबह उसके दरवाजे पर उसके एक मित्र ने कहा कि राबिया बाहर आओ, बहुत सुंदर सूरज उग रहा है, बड़ी सुंदर सुबह है, इतनी सुंदर प्रभात मैंने कभी नहीं देखी, बाहर आओ। राबिया ने कहा, मित्र मैं तुम्हें निमंत्रण देती हूं कि तुम ही भीतर आ जाओ, क्योंकि तुम जिस सूरज को देख रहे हो और जिस सुबह को, मैं उसके बनाने वाले को भीतर देख रही हूं। का मित्र तुम भीतर आ जाओ। एक बाहर दुनिया है, निश्चित ही बहुत सुंदर, और वे लोग ना समझें जो बाहर की दुनिया के विरोध में मनुष्य को खड़ा करना चाहते हो। बहुत सुंदर है बाहर की दुनिया, और वे लोग मनुष्य के मंगल में नहीं है जो लोग उस दुनिया को कंडेम करते हो, उस बाहर की दुनिया को निंदा करते हो। बहुत सुंदर है बाहर की दुनिया, लेकिन और बड़ी सुंदर दुनिया भी एक भीतर है। बाहर की दुनिया पर जो रुक जाता है वो अधूरे पर रुक गया, शायद वो खजाने के बाहर ही रुक गया, शायद उसने बाहर की परत को, बाहर की देह को ही देखा और भीतर नहीं पहुंचा। भीतर और भी विराटतर और भी सुंदरतर कुछ है। धर्म उसकी खोज है। भीतर जो है मनुष्य के,
समस्त के, प्रकृति के, उसकी खोज है धर्म। विज्ञान जो बाहर है उसकी खोज है। बाहर की खोज अधूरी है। भीतर की खोज से शिक्षा का जरूर ही संबंध होना चाहिए। लेकिन जिन धर्मों को हम जानते हैं उनकी खोज भी भीतर की खोज नहीं है। वे बातें तो परमात्मा की करते हैं, लेकिन बातें एकदम झूठी मालूम पड़ती हैं। उनके मंदिर भी बाहर ही बनते हैं और उनकी मस्जिदें भी बाहर ही बनती हैं और उनकी मूर्तियां भी बाहर ही खड़ी होती और उनके शास्त्र भी बाहर हैं और उनके सिद्धांत भी बाहर हैं। और इन बाहर की चीजों पर वे लड़ते भी देखे जाते हैं। उनका आग्रह भी है इन पर, वे भी मनुष्य को भीतर नहीं ले जाते।